दोस्तों सोचिए कि एक कंपनी जो है केले का बिजनेस कर रही है और वहीं पे दूसरी कंपनी है वो भी केले का बिजनेस कर रही है। अब ऐसे में कस्टमर्स इन दोनों कंपनियों के बीच में कहीं ना कहीं से बढ़ जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर एक प्राइसिंग पावर नहीं मिल पाती है। अगर सोचिए कि दोनों कंपनियां एक हो जाएं और दोनों कंपनियां मिलकर उसी केले का बिजनेस करें तो क्या ऐसे में इनको एक प्राइसिंग पावर मिलेगी? अगर आपके पास GSPL यानी कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के शेयर्स हैं या अगर आप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि GSPL का मर्जर होने वाला है एक कंपनी के साथ। किस कंपनी के साथ होगा, किस रेशियो में होगा, रिकॉर्ड डेट क्या होगी और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस मर्जर से, डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए जो भी हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो यहां पे अगर हम GSPL यानी कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड की बात करें तो ये भारत का सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसमिशन कंपनी है। नेचुरल गैस की ट्रांसमिशन पाइपलाइंस हैं जिनके थ्रू गैस की ट्रांसमिशन होती है। अब जो GSPL है ये मर्ज होने जा रहा है कंपनी में, गुजरात गैस लिमिटेड में। गुजरात गैस लिमिटेड का बिजनेस क्या है, उसका भी बिजनेस उसी तरह का है जैसे कि GSPL का है। अब ऐसे में समझना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो GSPL है उनके फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं और जो गुजरात गैस लिमिटेड है उनके फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। दोनों के मर्जर के बाद कंपनी का नाम क्या होगा या ओवरऑल गुजरात गैस लिमिटेड के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका क्या होगा। तो यहाँ पे उसको हम समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम फंडामेंटल्स देखते हैं। हम फंडामेंटल्स देखते हैं पहले गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड का यानी कि GSPL लिमिटेड का। अब यहाँ पे आप देखिए तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करंटली 16,362 करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी 10% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% का, डिविडेंड यील्ड 1.71% के आसपास है। कंपनी का डेट टू इक्विटी मात्र 0.01 के आसपास है एंड पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 6 के आसपास है। पिछली वीडियो में आपने पूछा था कि सर पेट्रोस्की स्कोर क्या होता है, इस पर एक वीडियो बनाई। तो वीडियोस ऑलरेडी हैं हमारी, इनफैक्ट 2000 से ज़्यादा वीडियोस हमें रिमूव करनी पड़ी थी। वो क्यों करनी पड़ी थी फिलहाल कभी हम फिर और डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर अगर आप सर्च करेंगे स्टॉक फॉर रिटेल पेट्रोस्की स्कोर, आपको वीडियो मिलेगी, आप उसे सीख सकते हैं। ग्राहम नंबर 298 के आसपास है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 13.5% के आसपास पिछले 7 सालों का देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो स्टॉक का 15.6 के आसपास देखने को मिल रहा है। हालांकि PG रेशियो यहाँ पे नेगेटिव है। जब PG रेशियो नेगेटिव होता है तो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 से कम होता है तो क्या होता है, ये सब बातें एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें पता रहनी चाहिए। फिर हमें समझ में आएगा कि जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल के हिसाब से जो है कंपनी किस वैल्यूएशन पे खड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे GSPL का अगर हम सेल्स पैटर्न देखें, सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2014 में मात्र 1051 करोड़ का सेल्स था। वहीं पे नेट प्रॉफिट करीब 417 करोड़ रुपए के आसपास था। 40% सेल्स में से यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा था कंपनी का। 2021 के आसपास सेल्स यहाँ पे बढ़ के 11,535 करोड़ हो गया और सिमिलरली यहाँ पे 2192 करोड़ रुपए के आसपास हो गया इसका नेट प्रॉफिट। लेटेस्ट आंकड़े अगर हम देखें GSPL के तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 में करीब 17,000 करोड़ का सेल्स एंड करीब 1600 करोड़ का यहाँ पे हमें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न GSPL का तो जून 2023 में 37% के आसपास प्रमोटर्स थे, 18.5% पब्लिक थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको करीब करीब 42% के आसपास FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे थे। तो कंपनी में FIIs एंड DIIs ने भारी भरकम मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रखा था जून 2023 में। अब यहाँ पे रिसेंट अगर हम डाटा देखें तो मार्च 2026 में आप देखिए 37% के आसपास प्रमोटर्स, 19% पब्लिक और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको करीब करीब 41-42% के आसपास यहाँ पे FIIs एंड DIIs के इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें हमारे जो ओवरऑल गुजरात गैस लिमिटेड है उसके फंडामेंटल्स पे, तो गुजरात गैस लिमिटेड भी क्या करती है, इसका भी ओवरऑल गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है एंड यहाँ पे PNG करीब 59% है एंड CNG करीब 41% के आसपास बिजनेस रेवेन्यूज यहाँ पे निकल के आते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट से। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम फंडामेंटल्स पे ध्यान दें
तो करंटली 26,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 1.50% के आसपास है। साथ ही साथ कंपनी का डेट टू इक्विटी ना के बराबर है, 0.02 के आसपास डेट टू इक्विटी है। वहीं पे पेट्रोस्की स्कोर इसका भी 6 के आसपास है, ग्राहम नंबर 219 के आसपास है। एंड सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 7 सालों का 15% के आसपास से ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोनों कंपनियों की सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड इंटैक्ट है, यानी कि सेल्स भी ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर, एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23 के आसपास है, इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21 के आसपास देखने को मिल रहा है। हालांकि पीजी रेशियो यहाँ पे -6 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए तो फेस वैल्यू इसका 2 का है, और वहीं पे अगर हम ध्यान देंगे फेस वैल्यू जीएसपीएल का, तो यहाँ पे फेस वैल्यू 10 का है। अब कंपनी मर्ज होके जाएगी गुजरात गैस लिमिटेड में, तो फेस वैल्यू उसका वही रहेगा जो कि गुजरात गैस लिमिटेड का है। अब ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स जीएसपीएल के रखने पर कितने शेयर्स गुजरात गैस लिमिटेड के मिलेंगे, जो कि आगे हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे गुजरात गैस लिमिटेड के अगर हम सेल्स पैटर्न देखें तो 9,000 करोड़ का सेल्स था 2015 में, नेट प्रॉफिट करीब 447 करोड़ का था। देखिए 9,000 करोड़ के सेल्स पे मात्र 447 करोड़ का नेट प्रॉफिट। 2021 में 9,800 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था और 1270 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। वहीं पे अगर हम लेटेस्ट डाटा देखें तो मार्च 2026 में देखिए 25 इनफैक्ट 16,400 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था और करीब 1150 करोड़ रुपए के आसपास हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था गुजरात गैस लिमिटेड का। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जून 2023 में यहाँ पे 61% प्रोमोटर्स थे, 15% के आसपास पब्लिक थी और यहाँ पे 17% के आसपास हमें एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। हालांकि गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट है, इसमें करीब 7% के आसपास गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा था। अगर लेटेस्ट डाटा की बात करें तो यहाँ पे लेटेस्ट डाटा के हिसाब से मार्च 2026 में 61% प्रोमोटर्स हैं, 13% पब्लिक है और यहाँ पे करीब 18-19% के आसपास हमें एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहा है। तो दोनों कंपनियों में हमें एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहा है। हालांकि जो जीएसपीएल है उसमें हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे हैं ओवरऑल। ठीक है, तो लेटेस्ट अनाउंसमेंट के हिसाब से यहाँ पे क्या है कि जो एग्जिस्टिंग गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड है जो कि शेयर लिस्टेड है, अब उसके साथ ही साथ गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी हो गया, जीएसपीसी एनर्जी लिमिटेड भी हो गया, ये मर्ज होने जा रही हैं गुजरात गैस लिमिटेड में एंड इवन गुजरात गैस लिमिटेड का भी नाम बदल जाएगा। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं गुजरात गैस लिमिटेड के, उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बस उनका नाम बदल जाएगा, कंपनी का गुजरात एनर्जी लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जीएसपीएल यानी कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के, उन पे इम्पैक्ट होगा, उनको एक नई कंपनी का शेयर मिलेगा और एक सर्टेन रेशियो में मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास जीएसपीएल के शेयर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब सिंस ये कंपनी तो नहीं रह जाएगी, अब ये मर्ज हो चुकी होगी गुजरात गैस लिमिटेड में, तो ऐसे में गुजरात एनर्जी लिमिटेड के शेयर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर जीएसपीएल के शेयर्स ट्रेड नहीं होंगे एक सर्टेन डेट के बाद। ठीक है, हालांकि जो मर्जर है राइट, ये मर्जर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2026 है। अब 1 मई 2026 के बाद मर्जर इफेक्ट में आ गया, लेकिन जो जीएसपीएल है वो अभी भी ट्रेड करती हुई दिखाई देगी तब तक जब तक कि रिकॉर्ड डेट नहीं आ जाती है मर्जर की। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मई का जो लेटेस्ट सर्कुलर है जीएसपीएल ट्रांसमिशन लिमिटेड का, उसकी अगर हम डिटेल्स देखें तो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट के बारे में इन्होंने बताया, साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया कि गुजरात गैस लिमिटेड द्वारा गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को क्या यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो 12 मई 2026 की डेट तय की गई है एज अ रिकॉर्ड डेट फॉर डिटरमाइनिंग the shareholders of GSPC and GSPL who shall be issued and allotted the shares of GGL यानी कि गुजरात गैस लिमिटेड के शेयर्स जिनको मिलेंगे उसकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी 12 मई 2026 को। यानी कि 12 मई 2026 तक जिनके पास GSPL गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के शेयर्स रहेंगे उनको एक सर्टेन रेशियो में यहाँ पर गुजरात गैस लिमिटेड के शेयर्स मिल जाएंगे। वो रेशियो क्या होगा यहाँ पर, वो रेशियो यहाँ पे होगा 10:13 का, यानी कि हर 13 शेयर्स पर, मान लीजिए जीएसपीएल के शेयर होल्डर हैं, जीएसपीएल के हर 13 शेयर्स पर यानी कि 13 शेयर्स पर जो गुजरात गैस लिमिटेड होगी उसके 10 शेयर्स मिलेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, उन शेयर होल्डर्स को जिनकी की
रिकॉर्ड डेट एलिजिबिलिटी 12 मई 2026 तक उनके पास रहेंगे शेयर्स। ठीक है, सो ध्यान रखिए यहाँ पे जो भी शेयर्स हैं, राइट, जो शेयर्स मिलेंगे गुजरात गैस लिमिटेड के, वो शेयर्स क्या है यहाँ पे, वो शेयर्स का फेस वैल्यू यहाँ पे 2 का रहेगा। तो गुजरात गैस लिमिटेड के शेयर्स का फेस वैल्यू 2 का रहेगा, बट यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो GSPL यानी कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के शेयर्स हैं उनकी फेस वैल्यू 10 की है करेंटली। तो आपके पास अगर इनकेस GSPL के शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे गुजरात गैस लिमिटेड के शेयर्स तो मिलने वाले हैं, लेकिन उसकी फेस वैल्यू यहाँ पे 2 की रहने वाली, क्योंकि अभी फिलहाल गुजरात गैस लिमिटेड के फेस वैल्यू 2 की है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 कंपनियां हैं अलग अलग, मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है। अब ये दोनों कंपनियां क्या है, ये अपने बिजनेसेस मर्ज करके एक सर्टेन कंपनी में जा रही हैं, मान लीजिए ये C3। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो C1 है C2 के पास तो जा रही है, ठीक, लेकिन ये C2 का नाम चेंज होके C3 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपनी है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, ये कंपनी है गुजरात गैस लिमिटेड, और ये जो कंपनी बनेगी वो गुजरात एनर्जी लिमिटेड होगी। सो बेसिकली अगर आप गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं तो आपको यहाँ पे इस कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। वो रेशियो 10:13 का है, यानी कि हर 13 एग्जिस्टिंग शेयर्स पर GSPL के यहाँ पे गुजरात गैस लिमिटेड के 10 शेयर्स मिलेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब डीमर्जर होता है तो डीमर्जर में बिजनेसेस हटते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली हमने वेदांता के केस में वीडियो में अपने देखा था कि कैसे वेदांता लिमिटेड से बाकी 4 कंपनियां निकल के आ रही हैं, चाहे वो ऑयल सेगमेंट की कंपनी हो, चाहे वो गैस सेगमेंट की कंपनी हो, पावर ट्रांसमिशन सेगमेंट की कंपनी हो, तो वो अलग अलग बिजनेसेस में जा रहे हैं और अलग अलग शेयर्स 1:1 की रेशियो में एग्जिस्टिंग वेदांता शेयर होल्डर को मिलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, डीमर्जर का उल्टा, यानी कि यहाँ पे मर्जर हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस का मर्जर हो रहा है। यहाँ पे एक कंपनी बंद हो रही है, उस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं, बस इतना सा हमें समझना है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में चीज़ें समझना हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो हमारी स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजीज है, राइट, इसको आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे करीब करीब 23 इंफॉर्मेशनल वीडियोस ऑलरेडी हमने हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके बेसिस पे ऑलरेडी डाल रखी हैं, आप चाहें तो सीख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। एंड अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।